हिंदी पाठ 3 सोन के फर का हम आज अध्ययन करेंगे। यह एक छत्तीसगढ़ी पाठ है। पाठ का नाम सोन के फर क्यों रखा गया है, यह इस कहानी पर आधारित है। इस पाठ का मुख्य पात्र सुखराम है। गजब दिन के बाद आए एक ठन गांव रही। यहाँ के आदमी मन खेती किसानी के बूता करें। जेखर खेत खार नहीं रहे ओमन छेरी पट्ठू और गाय गरुआ राखे रहें। वही मन ला चरावें, दूध दही गोबर छेना बेच के अपन गुजर बसर करें। तो बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव था। यहाँ के लोग खेती किसानी का काम करते थे और जिसकी खेती किसानी नहीं थी वे गाय बकरियां रखते थे और उन्हें चराया करते थे। दूध दही गोबर और छेना इत्यादि बेचकर उनका गुजारा चलता था। यही गांव में सुखराम नाम के मनखे रहे। ओखर खेती खार नहीं रहे तो ओह छेरी पट्ठू राखे रहे। ओह दिन भर जंगल झाड़ी में जाके छेरी चरावे। संझा होए ले गांव लहुट आए। छेरी पट्ठू मन हरियर हरियर पाना पतौआ खा के मेचकावत लौटे। इसी गांव में एक सुखराम नाम का व्यक्ति था। उसकी खेत खार नहीं थी, इसलिए वह गाय बकरियां चराया करता और दिन भर जंगल झाड़ी के बीच उन्हें चराने के बाद शाम होते होते वो घर को लौटता था। गाय बकरियां भी उसके साथ हरे हरे पत्ते खाते हुए लौटते थे। एक दिन के बाद आए सुखराम हाँ छेरी पट्ठू रले के जंगल में दुरिहा निकल गए। जेठ के महीना रहे। आगी के आँच कस घाम में फुटकी है खुदरा कस पीप गे रहे। तीर तखार में पानी के बूंद नहीं रहे। सुखराम प्यास के मारे तरमरा गे। फिर का करें, थके के रुख के छैहा तरी बैठ गए। छेरी पट्ठू मन उन्हीं मेर बगर के चरत रहे। तो ऐसे ही एक दिन की बात है। सुखराम जब अपने जानवरों को मवेशियों को चराकर जंगल से में दूर निकल गया और उस समय चूंकि गर्मी का महीना था, जेठ का महीना था, तो जो धूप थी वो बहुत ही तेज थी। यहाँ तक कि रेत भी बहुत गर्म हो चुकी थी और पानी की बूंद भी आसपास दिखाई नहीं दे रही थी। उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। फिर उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। आखिरकार वो एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गया और गाय बकरी भी उसी के आसपास में चरने लगी। थोड़ीक मां शंकर भगवान उही में आई। ओहा सुखराम ला प्यास के मारे ताला बेली दे करत देखी। ओहा साधु के भेष बनाई, हाथ में पानी भरे कमंडल धरे ओखर तीर में जाके पूछिस, कस जी सुखराम तै हा काबर ताला बेली देत हस। उसी समय थोड़ी देर के बाद शंकर भगवान वहां पर आए और उन्होंने सुखराम को प्यास से तड़पते हुए देखा। उन्होंने एक साधु का भेष बना लिया और अपने हाथ में पानी का कमंडल धर लिया और उसके पास पहुंचकर पूछा, क्या बात है सुखराम, तुम क्यों इस प्रकार से तड़प रहे हो। ओह कही, का बताओ महाराज, प्यास के मारे मोर जीव छूटत है। उसने कहा कि क्या बताऊं महाराज, मैं प्यास से मेरे प्राण निकल रहे हैं। शंकर भगवान ला दया आगिस। ओहा कमंडल के पानी ला सुखराम तीर मढ़ा दिस और एक पसरफर ओला दिस। ओला कहिस, ओहा कहिस खाए के पूर्ति ला खा ले, बाछी तेन ला घर के पठेरा में मढ़ा देवे। तो शंकर भगवान को उस पर चूंकि दया आ गई, उन्होंने कमंडल के पानी को सुखराम के पास रख दिया और एक फल उसे दिया और उससे कहा कि जितना खा सकते हो खाओ, बाकी बचे हुए फल को घर लेकर जाना और एक पटनी या ताखे के ऊपर रख देना। सुखराम हाँ 4 ठन फर ला खाइस, गटर गटर पानी पीस, बाँचिस तेन फर ला पंछा के छोर में बांध के धर ली। सुखराम ने भी 4 फल को खाया और बचे हुए फल को
खाने के बाद मतलब अपने पंछा के छोर यानी कि गमछे में बांध लिया और पानी पी लिया। दिन भर के थके मांदे सुखराम हाँ संझा कुन घर लहुटिस, अपन गोसाइन सुखिया संग गोठियाईस बताईस, बाँचे फरला रंधनी के पठेरा माँ कले चुप मढ़ा दिस, खटिया माँ पड़ते ओखर नींद पर गे, कुकरा बासत ओखर नींद खुलिस, हाथ मुँह धोके रंधनी म गिस, पठेरा ला देखिस, सुखराम अकचका गे, ओ फर मन सोन के होगे रहे। सुखराम ओला कले चुप धर लिस और छेरी मन ला ढील के जंगल डहर चल दिस। दिन भर के थके मांदे होने के कारण सुखराम जब शाम को घर लौटा, अपनी पत्नी सुखिया के साथ उसने वार्तालाप किया और बचे फल को रसोई घर के पठेरा अर्थात ताखे के ऊपर चुपचाप रख दिया और जैसे ही खाट में गया उसे तुरंत नींद आ गई थके होने के कारण। सुबह होते ही जब मुर्गे की बांग हुई, उसकी नींद खुली। हाथ मुंह धोकर जब वह रसोई में गया तो उसने पठेरा अर्थात ताखा की ओर देखा। सुखराम अकचका गया कि अचानक वो फर तो सोने के हो चुके हैं। सुखराम उसको चुपचाप रख लिया और जानवरों छेरी अर्थात जानवरों को ढील कर यानी छोड़कर जंगल तक की तरफ चला गया। सुखराम मने मन म गदगद होवत रहे, फिर संसो घलो करे सोन के फर ला का करूं। दिन भर हा बीत गे, रात भर ओला नींद नहीं आई। दूसरा दिन शहर जाके बेचे बर सोचिस, ओहा बड़े फजर उठ गिस। सुखिया ला छेरी पट्ठू ला चराए बर भेज दिस। सुखराम मन ही मन में खुश हुआ, किंतु उसे चिंता होने लगी कि सोने के फल का क्या किया जाए। इस प्रकार दिन तो बीत गया, रात भर उसे नींद ही नहीं आई। दूसरे दिन वह सुबह शहर जाकर उसे बेचने के बारे में विचार किया और बहुत जल्दी सुबह उठ गया। सुखराम ने छेरी पट्टू अर्थात जानवरों को चराने के लिए सुखिया को भेज दिया। लकर धकर रेंग के सुखराम शहर गिस। सोनार में जाके सोन के फर ला दिखाईस। चमचमावत सोनहा फर ला देख के सोनार के लाड टपक गए। ओहा पूछिस, एला तौलऊं? सुखराम कहिस, हाँ भैया एला झटकन तौल अउ मोला पैसा दे। सोनार झट ले फर ला तराजू में तौलिस, रुपया के गड्डी ओला दे दिस। जल्दी जल्दी चलते हुए सुखराम किसी प्रकार शहर पहुंचा और सोनार के पास जाकर उसने फल दिखाया। उस चमचमाते सोने के फल को देख सोनार को लालच आ गया। उसने पूछा, क्या मैं इसे तौल दूं? सुखराम ने कहा, हाँ इसे जल्दी से तौलो और मुझे पैसे दे दो। सोनार ने फिर फट जल्दी से तराजू में उसे तौला और रुपयों की गड्डी उसे दे दी। घर जाके सुखराम सुखिया ला सबे बात ला बता दी। दोनों सुनता करके नवा घर बनवाइन, भड़वा बर्तन नवा नवा बिसालिन। सुखिया के तन भर जेवर ला देख के पारा पड़ोस के मन अकचका जाए। जेने देखे तेने पूछे, कहाँ ले अतेक पैसा आवे पाए। घर जाकर सुखराम सुखिया को सभी बात बताया और दोनों ने विचार किया एकता के साथ कि नया घर बनवा लेते हैं और उन्होंने नए बर्तन भी ले लिए। सुखिया के शरीर में तरह तरह के जेवर देखकर अड़ोस पड़ोस के लोग भी अचरज करने लगे। जो देखता वो पूछता कि इतना पैसा कहाँ से आया। दोनों जन सिधवा रहीन तबो झन ला सही बात ला बता दीन के उकर घर में सोन के हर हे ओला बेच के पैसा भंजा लेथन। गांव भर के मनखे बात ला जान डाले। दोनों चूंकि सीधे साधे थे, उन्होंने सारी बात सभी को बता दी और घर में सोने के फल हैं ये भी बता दिया। उनको बेच करके हम पैसे में बदल लेते हैं। गांव भर में उनके बारे में ये बात पता चल चुकी थी। एक दिन के बात आए, 4 जन चोरहा मन के मन सुखराम घर आइन और पूछिन, चल तो देखा कहाँ है सोन के फल।
एक दिन ऐसे ही 4 चोर लोग आए और वो लोग उनके घर में जाकर बोले कि चलो हमें दिखाओ कि सोने के फल कहाँ हैं। सुखराम भल भल जानी ओह चारों छन ल रन्नी घर में लेगी और पठेरा में माढ़े फल ला दिखा दी। तो सुखराम ने चूंकि सीधा साधा था, उनको सीधा साधा समझकर सारी बात बता दी और चारों जनों को रसोई घर में ले जाकर पठेरा में जो फल रखा था उसे भी दिखा दिया। चमचमावत सोन के फल ला देखिन त चोर मन के मन में लालच आगे। ओ मन कले चुप घर ले निकल गई। उन चमचमाते सोने के फल को देखकर उन चोरों के मन में लालच आया और वो चुपचाप उसके घर से निकल गए। अधरतिया चोर मन सुखराम घर फर के चोरी करे बर खुसरिन खटर पटर आरो पाके सुखिया के नींद उमज के ओह सुखराम ला उठाई। सुखराम ह चोर मन ला चिन डारी। ओमन सोन के फल ला धर लिन और भागते भागी। आधी रात को उन चोरों ने उसके घर में चोरी करने के लिए घुस गए और खटर पटर की आवाज से जब सुखिया की नींद खुली, उसने सुखराम को उठाया और सुखराम ने उन चोरों को पहचान लिया और सोन के फल को वो चोर लोग लिए और भागते ही भागे। दूसरे दिन सुखराम गांव में बैठका कराई। सोन के फर पाए के अउ चोरी होए के बाद ला सफी सफा पंच मन ला बताई। संग में सुखिया घलोक रही। चोर मन ला बैठका में बलाई। तो एक दूसरे दिन सुखराम ने गांव में बैठक करवाई और सोन के फल पाने की बात और चोरी होने की बात सारी बात साफ साफ बता दिया गया। संग में उसकी पत्नी भी थी। चोर लोगों को बैठक में बुलवाया गया। ओमन फल ला धर के आई। पंच ह चोर मन ला लतेड़ के पूछिस कस जी सुखराम कहा से तेन बात हा सेठो ने। चोर मन सकपका गए। ओमन चोरी करे के सबो बात ला बता दिन। पंच मन फर ला मांगिन। चोर मन फर ला लान के दिन तक सब देखिन के फर मन हा कच्चा हो गए रहे। तो जब पंच लोगों ने उनसे दुत्कारते हुए पूछा कि जो सुखराम कह रहा है क्या वह बात सही है, तो चोर डर गए और डर से उन लोगों ने चोरी की सारी बात बता दी। और पंचों ने जब उन्हें फल लाने के लिए कहा तो उन्होंने फल लाकर दिया, लेकिन वो फल अब कच्चे फल बन चुके थे। कच्चा फल ला पंच मन सुखराम ला फेर दिन। ओह रंधनी के पठेरा में फर ला मढ़ा दी। फर सोन के हो गए। चारों चोर मन ला पंच मन फटकारीन कछिना के कमई ले मनखे ला सुख मिलथे। चोरी ठगी ले काम कभू नहीं बने। चोर मन कभू महल नहीं बनावे। कच्चे फल को पंच लोगों ने सुखराम को दे दिया और उसने वापस रसोई के पठेरे में उस फल को रख दिया और फल वापस सोने के हो चुके थे। चारों चोरों को पंचों ने फटकारते हुए कहा कि पसीने की कमाई अर्थात मेहनत की कमाई ही मनुष्य को सुख दे सकती है। चोरी से ठगी से कभी कोई काम नहीं बनता और न ही कभी चोर लोग महल बना सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने ये जाना कि मेहनत की कमाई से ही व्यक्ति को सुख मिलता है। कभी किसी और के सुख को छीनने का प्रयास ना करें। स्वयं अपने जीवन में मेहनत करें तो हमें अवश्य ही उसका लाभ मिलता है। ठीक है, धन्यवाद।